बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। अलिफ लाम मीम। ई का मानी तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म दी तो और बात है, हमें तो मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पर तो हमें तो अलिफ लाम मीम का मानी तो मालूम नहीं। वही अल्फाज लिखे भी है उर्दू में भी, अलिफ लाम मीम। ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शब्द नहीं, यानी ये कुरान ऐसा किताब है इसके अंदर में जो भी बात लिखी गई है वो एक हरफ भी झुटलाने के लायक नहीं, बिल्कुल हक है। राह बतलाने वाला है। कौन सा राह? यह दिन सिरातल मुस्तकीम का राह बतलाना है। खुदा से डरने वालों के लिए, यानी बिन देखे खुदा से डरते हैं, अल्लाह के हुक्म को मानते हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौर तरीके को आजमाते, उनके लिए राह बतलाने वाली है। और खुदा से डरने वाले लोग ऐसे हैं जो यकीन लाते हैं छिपी हुई चीज़ों पर, जैसा कि ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। ये छिपी हुई बातों के ऊपर ईमान लाना। वो खुदा से डरने वाले लोग ऐसे हैं, यकीन लाते हैं छुपी हुई चीज़ों पर और कायम रखते हैं, यानी हम कायम रखते हैं नमाज की। जो पंजगानी नमाज अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किया है उसको कायम रखते हैं कि एक जुमे का दिन जुम्मा, ईद के दिन ईद, और फजर का नमाज और ईशा की नमाज इस तरीके से नहीं, बल्कि बिल्कुल पंजगानी नमाज़ें अदा करते हैं। उसके अलावा नफिल नमाज़ें भी है जो राह जन्नत पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें नफिल नमाज़ें क्या क्या है, और जो कुछ दिया है हमने उनको उसमें से खर्चा करते हैं। अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ हमको दिया है उसमें से अपने लिए भी और गैरों के लिए भी खर्चा करते हैं नेकी के तौर पर। और लोग ऐसे हैं कि यकीन रखते हैं कि इस किताब पर भी जो आपकी तरफ उतारी गई है, यानी हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो आप करके अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। ये आप का मतलब क्या है? हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनडायरेक्ट में अल्लाह ताला ने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बहुत सी जगह पर कुरान में लिया गया है। ये मत कह देना कि मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जियाद आ गया, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम जियाद आ गया, इस तरीके से मत कह देना कि कुरान को मानी को पढ़ने से आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो, और वह लोग ऐसे हैं कि यकीन रखते हैं इस किताब पर भी, यानी इस कुरान पर भी जो आप पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारी गई है। देखो, दीन इस्लाम यही से नहीं कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कुरान नाजिल हो गया तभी से दीन इस्लाम है करके ऐसा गलत ख्यालातों में मत पड़ना। दीन इस्लाम हमेशा है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी अल्लाह ताला को ये कुरान नाजिल फरमाया तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और भी क़यामत तक के दिन का ये आगाह करता है ये कुरान। और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले उतारी जा चुकी है, जो अभी मैं बताया, इससे पहले बहुत से पैगंबर दुनिया में आए, बहुत से किताबें नाजिल हुई है, लेकिन इस कुरान में चंदे पैगंबरों के बारे में, चंदे किताबों के बारे में और 100 सोहफ़ों के बारे में अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है। और आखिरत पर भी ये लोग यकीन रखते, एक दिन मरना है और आखिरत में क़यामत के दिन जी उठना है, उस बात के ऊपर भी ये लोग यकीन रखते हैं। बस ये लोग है ठीक राह पर, ये लोग है जो कुरान पर ईमान लाने वाले, क़यामत के दिन पर ईमान लाने वाले, बस ये लोग है ठीक राह पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से मिली है।
یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے کر کے یہ متقی یہ پرہیزگار لوگ یہ نمازی آدمی اس بات کو مانتے ہیں، اور یہ لوگ ہے پورے کامیاب، یہ اس پر یقین لانے والے ہیں کامیاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے، جو لوگ دین اسلام کو ٹھکرا کر الگ مذہب اختیار کیا، کہ دنیا میں صرف ہندوستان نہیں بلکہ پورا ورلڈ میں دیکھو تو 40,000 سے بھی زیادہ 4,000 سے بھی زیادہ یعنی 4,000 سے بھی زیادہ مختلف قومیں ہیں، لیکن اس میں ایک قوم ہے دین اسلام، ان الدین عند الاسلام۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گے، اور ان کو ڈرائیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، نہ ڈرائیں گے تب بھی ایمان لائیں گے۔ وہ کافرانہ زندگی میں گھس گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے دلوں کو اس بات کو ماننے سے بند لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے کان نہیں سنتے، ان کے آنکھ حق بات کو نہیں دیکھتے، ان حق بات کو ان کے کان نہیں سنتے، اور حق قرآن کو نہیں وہ لوگ پڑھتے، پردہ ہے ان لوگوں کے، سزا بڑا ہے ان لوگوں کے لیے، سزا ہے جو کافرانہ زندگی گزار کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے سزا ہی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہدایت پر آ جائیں گے۔